अच्छा। AWS S3 बकेट, इसमें हमारी चर्चा हो रही थी। थोड़ा आगे बात करेंगे यूजिंग S3 बकेट रेप्लिकेशन, है ना, वर्जनिंग, उसके बाद डेटा का जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, AWS S3 में ट्रांसफर एस्केलेरेशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफर एक्सीलरेशन जो है वो एक्चुअल में करता क्या है ना। उसके बाद AWS में S3 में एक छोटा सा वेबसाइट को होस्ट मारेंगे, और जो मैं S3 में जो होस्ट मारूंगा यूजिंग S3 के साथ साथ मैं CDN को भी यूज़ करूंगा, तो CDN का भी कॉन्सेप्ट आप देखो। AWS में S3 में फिर लाइफ साइकिल लगाएंगे, ठीक है, ये देखें। उसके अलावा AWS में KMS नाम की होती है, उस की को आप जनरेट करके उस पर की लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो ट्रांसफर एस्केलेरेशन ये मैं छोटा सा पार्ट है, देख लेंगे। आज थोड़ा सा बात करेंगे वर्जनिंग, मतलब वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं। तो कहानी क्या रहेगी इसमें होस्ट करने के लिए। देखो, सर्वर में आप डाल रहे हो, किस टाइप का आपका आर्किटेक्चर है ना, डायनेमिक एप्लीकेशन चला रहे हो, है ना, एकदम वास्ट लेवल की एप्लीकेशन चला रहे हो, तो आपको ये देखना है कि एक्चुअल में बिजनेस का पर्पस क्या है। किसी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हो तो हम एक बिजनेस को ही ग्रो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। आप टाटा मोटर्स में काम कर रहे हो या फिर टाटा TCS के अंदर काम कर रहे हो, तो TCS एक कंपनी है, तो उस कंपनी के बिजनेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगर हमारी खुद की कंपनी होती तो हम भी उसको खुद से नहीं करेंगे ना, एक अकेला बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि कई बार ऐसी होती है, स्टार्टअप कंपनी बनी, उसने अपना डेटा मतलब एक वेबसाइट को बनाया, और बैकएंड से जो डेवलपर होते हैं उन डेवलपर्स ने बढ़िया से कोडिंग की होगी, 1000 2000 2500 लाइन, जो कुछ भी होगा। कोड करने के बाद हमें होस्ट की बात आती है। तो होस्टिंग के लिए देखो कई चीज़ें होती है, जैसे हमने इंफ्रा का पार्ट पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना। तो इन्हीं में से देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मैनेज सर्विस को यूज़ करना पड़ता है। मैं खुद से नहीं बनाना चाहता इंफ्रा, मेरे पास इतना प्रोडक्ट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो मैं ये यूज़ नहीं करना चाहता। मेरे पास अल्टरनेट अनदर ऑप्शन है कि मैं S3 बकेट में यूज़ करके ग्लोबल लेवल पे अगर मुझे बिजनेस रन करना है तो मैं CDN को यूज़ करके अपने कंटेंट को डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका AWS में S3 बकेट इंक्लूडिंग CDN को भी आप समझोगे, जिसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। CDN को यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि AWS CDN को क्या बोलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो ठीक है, पुराना नाम है, इसको आप जानते हो। IP आप जानते हो, CIDR क्या है, ये CIDR बोलता है IP को। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे क्लाउड फ्रंट, ठीक है। तो जब क्लाउड फ्रंट आएगा तो क्लाउड फ्रंट के अंदर आपके एज लोकेशन आएंगे, ठीक है। एज लोकेशन क्या होगा ये भी हम देखेंगे। मैंने एक बात बताई थी लेटेंसी के ऊपर कि भाई कल को आपकी एक वेबसाइट है, उसको आपने डाल दिया, डोमेन के साथ अटैच कर दिया, कल को हिटिंग आती है www.devosbustechnology.com, मैं वर्ल्ड लेवल पे रन कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन, तो लोगों तक मार्केटिंग के थ्रू मैंने पहुंचाया कि मेरा एक बिजनेस है, आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो, सिंपल। तो डिपेंड्स ऑन हमारा क्या आर्किटेक्चर है, इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो कल को मैंने बोला मैं अपनी टीम को कि ऐसे बंदे को हायर करो मार्केट में जिसको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का नॉलेज हो। कोई सा भी कोड हो सकता है, HTML है, पाइथन है, गो लैंग्वेज है ना, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। उसको भाई बोलो कि मुझे एक ऐसा डिजाइन बनाना है। आज आज क्या हो रहा है, छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां ही वो क्या बोलते हैं कि सर हम आपका बैकएंड से एक पेज बना देंगे, ठीक है, और उस पेज को हम रन कर देंगे।
बैक एंड से मार्केटिंग के लिए। पेमेंट गेटवे मतलब नहीं चाहिए हमें, एक सिंपल सा स्टैटिक कंटेंट दिखाना है, तो आप ऐसा एक पेज बना दीजिए। उसमें क्या कर रहा है बैक एंड में, हो सकता है कि वो क्लाउड को यूज़ कर रहा होगा। अब आपको नहीं बताएगा ना वो कि कैसे क्लाउड में बिजनेस को रन कर रहा है। हो सकता है S3 बकेट में डाल के उसको होस्ट मारा हो, या फिर उसने बैकएंड से पूरा इंफ्रा बना के क्लस्टर वगैरह रेडी किया होगा, आपकी एप्लीकेशन को देखा होगा, इतनी साइज है, पर्टिकुलर पॉड के अंदर डाल दो। और बैकएंड से वो ये भी बोलेगा कि सर डाउन टाइम नहीं आने दूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि भाई हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बेचने वाला जो कस्टमर है, बैकएंड में जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, तो भाई उसको क्या पता है, उसको पता है कि मैं इसी सर्विस दूंगा 100%, ये कस्टमर खुश रहे। ठीक है, तो जब आप उसकी सर्विस को यूज करोगे तो बिजनेस उसका उसी से रन होगा, है ना। कल को आपने उसको दे दिया 15,000 रुपये, वेबसाइट बनाया, और वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है 3 दिन तक, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कहीं और पे वेबसाइट रन कराओगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी मैटर कर जाएंगी। तो कल को हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमने एक WS3 लिया, आपने S3 में क्या किया, आपके डेवलपर हो सकते हैं, आपने हायर किया या फिर खुद डेवलपर हो सकते हो, तो आपने कोडिंग करी या करवा ली, वो डेवलपर ने कोड किया। आप ध्यान देना, यहाँ पे गिटहब, वर्जन कंट्रोल, सर्कल CI, इनको इनसे मतलब नहीं है, ठीक है, वो हम प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं। अब आप समझिए, ये सारे डेवलपर ने कोड लिखा है एक वेबसाइट को रन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर लीजिए, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट देख लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ, ये आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट में मुझे कुछ मोबाइल फ़ोन परचेस करना है, तो आप गए, तो ये बैकएंड में पेज है। एग्जाम्पल देता हूँ दूसरा, अभी मैंने 15 मिनट पहले एक पेमेंट करने का ट्राई किया और मैंने फ़ोन पे ओपन किया, तो फ़ोन पे का प्रीवियसली जो कंसोल था वो अब नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपडेट मारा, कुछ नया अपडेट आ गया उसमें, वो बैकएंड से कैसे हुआ? मैंने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, वो बैकएंड से डेवलपर ने उस प्रोग्राम को चेंजेस मारा कि भाई हमारा जो पेज होगा इस टाइप से ओपन होना चाहिए, तो उसने अपने ऑटोमेटिकली किया। जैसे कि आप ये पेज देख रहे हो, तो इसके बैकएंड में डेवलपर ने कोडिंग लिखी हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। कल को लगता है कि भाई मार्केट में 7th जनरेशन का गीगाबाइट चिप आ गया, तो उसको हटा के उसको ऐड कर देगा और बैकएंड पे बनाएगा, है ना। कल को पता है कि भाई जो एक्ट्रेस है ट्रेंडिंग चल रहा है, कल को उसको हमें लगाना मार्केटिंग के लिए, तो उसका लोगो लगा देगा, ठीक है। तो ये सारी बैकएंड में कोडिंग होती है वाया डेवलपर। तो मान के चलिए सारे डेवलपर हैं, इन्होंने बढ़िया सा कोड बनाया 700 लाइन का, और उस कोड को जब इन्होंने बनाया, तो इनका टेस्टिंग का इन्वायरमेंट खुद का लोकल होगा। सब कुछ रन करने के बाद ये क्या बोलेंगे, हम इसकी होस्टिंग करना चाहते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो कैसे किया जाए? तो लोग बोलते हैं काम करिए, आप सर्वर मत लीजिए, कस्टम इंफ्रा मत बनाइए, आप ऐसा करिए, आपको कस्टमर तक ही जाना है, आप यहाँ पे वेबसाइट यूज़ करो, होस्टिंग के लिए S3 बकेट में डालिए, और S3 बकेट में अपने वेबसाइट को डालने के बाद होस्टिंग के लिए, हालांकि आप करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन बकेट को आप पब्लिक मारोगे, तो जब आप पब्लिक करोगे तो पब्लिक में क्या हुआ, सब कुछ प्राइवेट हो गया ना, पब्लिक हो गया, तो पब्लिकली हम अपने कंटेंट को क्यों शो करें? तो सिंपल सी बात है, आपके वेबसाइट जो डेवलपर ने लिखा उस कोड को आपने डाला यहाँ पे S3 बकेट में। अब बात आती है इसकी होस्टिंग के लिए, तो होस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, क्लाउड फ्रंट। अब ये दोनों ही ग्लोबल सर्विस है, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होंगे जो आपको समझना होगा, पेज लोकेशन, ठीक है, उसके बाद लेटेंसी को हमें समझना पड़ेगा। लेटेंसी हालांकि मैंने बताया है कि वेबसाइट कैसे एक्सेस हो रही है, अब एक्सेसिबल क्यों हो रही है ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे पर्टिकुलर रीजन जो होते हैं ना, किसी कंट्री को ब्लॉक मानना है, तो कई बार आपसे सिनेरियो पे जब जब जंप मारता है कि CDN का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, मतलब क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने काम किया है क्या, ठीक है, तो आपसे इसके अंदर डेप्थ लेवल पे जाएगा और पूछेगा कि हमें पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक मानना है, तो आप कैसे करोगे।
है ना। एज लोकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन अबाउट द एज लोकेशन। ये सब अब जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे तो इसमें ही आपको ये सारे टर्म मिलेंगे। तो हमारा होगा क्या यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट करूंगा, वेबसाइट लाऊंगा, S3 बकेट में डालूंगा। S3 बकेट में मैं कोई सेटिंग चेंजेस नहीं करूंगा, वर्जनिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मैं डिफॉल्ट करूंगा। यस, जो वर्जनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, वर्जनिंग, कल को भाई इस वेबसाइट को किसी ने डिलीट मार दिया, क्या आपने इनेबल किया था फॉर द बैकअप पर्पज के लिए, तो इसको आप इनेबल करके चलोगे। तो ये कहानी भी यहाँ तक हो जाएगी कि बकेट वर्जनिंग आप यहाँ पे रेडी करके रखोगे, ठीक है, इनेबल करके रखो। आपने वेबसाइट यहाँ पे डाल दी, मतलब कोड, अगर मैं वेबसाइट बोलूँ तो कोड, तो आपने यहाँ पे कोड डाल दिया, और कोड डालने के बाद इसको होस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो रियल टाइम है उसमें हम करेंगे, आप चाहो तो इसमें से भी इसको पब्लिकली करके इसका एक यूआरएल मिलेगा, पेस्ट मारोगे हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे यूआरएल की बात करेंगे तो सीडीएन, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर क्लाउड फ्रंट बोलो या फिर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, दोनों एक ही है। इसका यूआरएल हम यूज करेंगे, ठीक है, जो इसका एक डिफॉल्ट यूआरएल मिलेगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये पूरे ग्लोबल लेवल पे होगी। जब ये आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करोगे, ठीक है, कि भाई आपका जो वेबसाइट है वो कहाँ पे है, S3 बकेट पे है, राइट, तो आप S3 बकेट यूज करोगे। कुछ और पाइपलाइन होगी, कुछ सर्विसेज अपडेट कर दिया होगा तो और भी पूछेगा भाई सर्कल CI यूज कर रहे हो, बिट बकेट यूज कर रहे हो, है ना, सर्वर पे डाला, EBS पे डाला है, बीन्स स्टॉक में, तो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाह रहे हो, सब कुछ पूछेगा, ठीक है। तो ये सारा आप कॉन्सेप्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो डायरेक्टली लैब में आते हैं तो जो टर्म्स मिलेंगे वो सब हम सारा परफॉर्म करेंगे। चैट पे मुझे दे देना मेल ID, PWS लॉगिन। 596 596 995 995। 5। दोनों ग्लोबल सर्विस है, कोई मतलब नहीं है आपको, सिंपल जाइए S3 के ऊपर। पहले से अगर S3 बकेट है उसको भी आप यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता, ठीक है, हमारे पास इतना है। तो इसमें हम ये बकेट ले लेते हैं, ठीक है। बाकी जो बकेट है इनको डिलीट करना, आप डिलीट भी मार सकते हो, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो डिलीट हो जाएगा, नहीं हो तो एम्प्टी करिए, फिर इसके बाद परमानेंट डिलीट करिए, ठीक है। तो ये आप कर लेना, मैं इसको नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बकेट यूज करता हूँ, जैसे कि सुनील 4321। पहले चेकआउट करते हैं इस बकेट के अंदर क्या क्या है अभी। गो इन S3 बकेट वर्जनिंग, ठीक है, इसलिए मेरा फ्रेश एकदम नया बकेट है, ठीक है। तो इस बकेट में मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट डाल। अब देखो मैं कोड तो लिख नहीं सकता, मेरे पास कोड है, मैं उस कोड को डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी कंपनी के कोड को या फिर जो डेवलपर ने बनाया उस कोड को यूज करोगे यहाँ पे अपलोड में, ठीक है। तो कैसे अपलोड करना है, तो एक हम कोड उठाते हैं, कोई कोई सी भी उठा लीजिए। तो मैं सैंपल से उठा लेता हूँ ना, सैंपल वेबसाइट, ये सारी फ्री हैं। अब इसको आप देखना चाहो तो लिनक्स में रख सकते हो, लिनक्स में होस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ले लेते हैं मैडम जी को, ठीक है। इसको आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हालांकि ये जो पेज दिख रहा है, आप इसके अंदर जाओगे, ओपन करोगे, तो इसके अंदर कोड लिखी गई होगी, डिज़ाइन किया होगा प्रॉपर वे पे, और एक सैंपल के फॉर्म पे डाला गया।
आप चाहो तो इसके कोड को लेके मॉडिफिकेशन करके और भी चेंजेस कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कोडिंग हमेशा। ठीक है, कैसे हमें इमेज ग्राफ चेंजेस करना है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, गो इनसाइड द डाउनलोड सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे डाउनलोड के, ठीक है, तो ये हमारी आ चुकी है। इसके अंदर जाओगे, ठीक है, इंडेक्स के अंदर जाओगे, ठीक है, तो हालांकि ये मेरी डाउनलोड पे आ चुकी है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप में रख लेता हूँ। कट किया ना, वो मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे रख लो तो आपको थोड़ा हेल्पफुल मिले। ठीक है, उसके बाद इस फोल्डर को आपको कुछ नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट मान लीजिए। तो यहाँ से आपका आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, और सेम लोकेशन पे करना चाहते हैं, मैंने बोला यस, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट के बाद आपका यहाँ पे आ चुका है, नीचे देख लीजिए। ठीक है, बाकी इसको आप डिलीट मानना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, मैं इसको टॉप में रखता हूँ। तो ये मेरे पास फ्री सैंपल वेबसाइट आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको S3 बकेट में डाल देना है। ठीक है, तो अपलोड मानना है, इसको मैं राइट साइड में ले लेता हूँ ये। तो क्या करोगे, सिंपल S3 बकेट में गए, और अब इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने इसको काट दिया। अपलोड करोगे तो देखो यहाँ से अगर अपलोड करोगे तो पूरा का पूरा डेटा नहीं जाता है। ठीक है, इसमें जो कंटेंट्स लिखा गया है, कोड लिखा गया है, इमेज का है, सिंटैक्स है, पैराग्राफ है, सब कुछ है, मैं इस बकेट के अंदर डालना चाहता हूँ पूरा। तो अपलोड के फॉर्म में अपलोड नहीं होगा ये। ठीक है, फिर कैसे करोगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, डबल क्लिक मारिए, इसके अंदर जाइए, तो ये पूरे के पूरे हमें फॉर्मेट चाहिए होगा। ठीक है, तो कट पेस्ट से भी नहीं होगा, तो आप इसको पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं पूरा कॉपी करूँ, और S3 बकेट है तो S3 बकेट में भी चलते हैं। आप चाहो तो इसको कंट्रोल ए करके पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो देखो इसमें अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। ऐड फोल्डर भी आ रहा है, ऐड फाइल आ रहा है, तो आप ट्राई एक बार जरूर करना, होगा नहीं, कुछ इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, ये हमारा पूरा कंटेंट है ना, आप यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट हुआ, पकड़ के यहाँ पे खींच दीजिए, बस ये मेरा हुआ। अब नीचे आएगा, अपलोड मारिए। अब ये जो अपलोडिंग स्पीड होगी, डाउनलोडिंग स्पीड होगी, ये मैटर करेगा। ठीक है, हालांकि फास्ट था तो हो गया। नाउ देखो यहाँ पे सक्सीड हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे एज अ डेवलपर, या फिर आप एक कंपनी में हो या फिर खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, आपने यहाँ पे कोड डाल दिया। ठीक है, अब आती है होस्टिंग की बात। तो होस्टिंग की बात करें तो इसमें कमांड देखो, इसको आप कमांड लाइन भी कर सकते हो, इंक्रिप्शन भी लगा सकते हो, स्टोरेज के ऊपर क्लासेस भी लगा सकते हो कि कौन से क्लासेस में लेके जाना है। हालांकि अभी मैं क्लासेस नहीं बता रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट जिस क्लासेस में गया तो गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये मेरा हो चुका है क्लोज S3 बकेट। ठीक है, बकेट के अंदर मेरा पूरा का पूरा डेटा जा चुका है। देखो इसके अंदर अगर आप जाओगे, है ना, बकेट के अंदर पूरा कंटेंट आप सेलेक्ट करिए, गो टू एक्शन, यहाँ पे कुछ ACL वगैरह आता है ना, जब आप अपलोड करते हो तो उसी टाइम में आपसे पूछेगा कि बकेट को आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो जैसे आप बोला कि हमें वेबसाइट होस्ट मांगे, तो आप इसमें आ जाइए, नीचे बॉटम के अंदर। तो अगर आप होस्टिंग कर रहे हो, हालांकि मैं अभी क्लाउड फ्रंट पे नहीं गया हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, वी रिकमेंड यूजिंग AWS एम्पलीफाई होस्ट ए स्टैटिक वेबसाइट। ये रिकमेंड कर रहा है, ये अपडेट हो चुके हैं। तो एम्पलीफाई यूज़ करिए न्यू अपडेट कंसोल के उसमें। ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहीं से इसको एडिट मार सकते हो। एडिट मार्क किया तो क्या बोल रहा है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज दिस बकेट टू होस्ट अ वेबसाइट और रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट। अब आप इसको इनेबल करोगे, तो जब आप इनेबल करते हो बकेट को, ध्यान देना है, सिर्फ S3 बकेट को यूज करते हो, होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट, बकेट एंड पॉइंट यूज करते हो,
जो आपका वेब एड्रेस होगा तो कहाँ से लेके आना है, कहाँ पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, डोमेन है क्या आपके पास, आपने बोला यस, क्या है डोमेन, डोमेन यहाँ पे दे दीजिए, कहाँ से ट्रैफिक रीडायरेक्ट कराना है, HTTPS, डेफिनेटली लॉक लगा रहता है तो HTTPS, तो आप इसको सेव चेंजेस करोगे। ये तरीका भी है, आप कर सकते हो, लेकिन डोमेन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे कि ये बोल रहा है कि भाई आप क्विकली डिप्लॉय करिए सर्वर साइड इंक्रिप्शन, मतलब जो आपका स्टैटिक ऐप है इसमें जाके सिंपल डिप्लॉय मार दीजिए, ठीक है। ये सारी मैनेज सर्विस है। AWS क्या बोलता है, आपको सिर्फ डालना ही तो है, एप्लीकेशन ही तो डालना है ना। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्पलीफाई है, इसमें आप गिटहब में कोड पड़ा है, बिटबकेट में, कोड कमिट में, गिटलैब में, कहाँ पे है, ये भी नहीं है तो बोलता है कि टू मैनुअल डिप्लॉय एन ऐप Amazon S3 जिप फाइल डाल दीजिए, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, मैं आप लोगों का काम आसान कर दिया हूँ। जो पहले लोग गिटहब को यूज़ करते, जैसे आपने गिटहब किया, नेक्स्ट किया, तो आपके पास गिटहब में अकाउंट होना चाहिए, उसको लॉग इन करोगे, उसका URL दोगे, पूरी ये यही CI/CD हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, अभी हम समझेंगे S3 बकेट में। तो अभी मैं एम्पलीफाई वगैरह छोड़ता हूँ, पहले S3 बकेट में आओ। देखो यहाँ पे आप आगे क्या करो, सब कुछ इनेबल कर रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट को, ठीक है। तो इस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। आपने डाला, इसको होस्ट किया, सब कुछ दे दिया, और इसकी एक URL मिलेगी, उसको उठा के पेस्ट मार देना, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, कैंसिल मारता हूँ यहाँ से। जो था डिफ़ॉल्ट था, सिर्फ हमारा यहाँ पे S3 बकेट में कंटेंट डला हुआ है। अब इसकी होस्टिंग के लिए आप कुछ मत करिए, गो टू द डुप्लीकेट, चाहो तो यहीं पे सर्च कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ CDN, या फिर सिंपल सर्च मारिए क्लाउड फ्रंट, ठीक है। ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN इसी को बोला जाता है। तो इसके पहले कुछ कंटेंट टर्म याद रखना, जैसे आप सर्च करते हो यूट्यूब में डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम, हो सकता है डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम में आपको कोई और मिलता हो सकता है कि डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी मिलता हो, ठीक है। अगर आपको डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी मिल रहा होगा तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपके जो सर्च इंजन में आप इस चैनल पे बार बार गए होगे, तो यूट्यूब भी आपको रिकमेंड करता है कि यू आर सर्चिंग लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, ठीक है। जो जो आप देखते हो तो उसी से रिलेटेड कंटेंट आता है। तो यूट्यूब कौन है, यूट्यूब को पता है मेरा डेटा सेंटर है, बैकएंड लोग अपना कंटेंट डाल रहे हैं। तो ट्रैफिक कहीं से भी बैठी हो, US हो, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया हो, नॉर्दर्न वर्जीनिया हो, ठीक है, वहाँ पे एक पॉपुलेशन होती है। वो पॉपुलेशन जब किसी कंटेंट को बार बार एक्सेस करती है, क्या ट्रैफिक वहाँ तक नहीं आती जहाँ तक आपका वेबसाइट जाएगी। जैसे मान के चलो आप www डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी हिट कर रहे हो, तो क्या आपकी ट्रैफिक S3 बकेट तक जाएगी, यस जाएगी। जो जो कुछ भी आपने ट्रैफिक पूरा रूट डिफाइन किया होगा वहां तक जाएगी। सेकेंड टाइम क्या फिर दोबारा जाएगी, 1000 लोग जा रहे नहीं, क्योंकि क्लाउड फ्रंट क्या बोलता है कि हमारा खुद का कैसे सर्वर होता है बैकएंड, एक फिजिकल सर्वर, कि भाई पूरा कंटेंट उठ के आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो AWS बोलता है कि हमने एज लोकेशन बना के रखा है, इसीलिए तो बोलता है भाई लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हमने एज लोकेशन बना के रखा है बैकएंड में, पूरा का पूरा कंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कल को आप हिट मारते हो www डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी, तो उसको वहां तक तो जाना है, तो यहीं से पिकअप कर लेगा। तो लेटेंसी बोले तो यहाँ तक आने में और वहां से पिकअप करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यही बोलता है कि आप ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हो, आप यूज करिए क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, CDN। तो जब आपने CDN को यूज किया, कॉन्फ़िगर किया, तो CDN से भी आप होस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक पूरा इंफ्रा नहीं बना रहा, अभी हम सिर्फ पर्टिकुलर टूल्स के बारे में डीपली समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कल को एक फाइनल इन्वायरमेंट बनाओगे, उस फाइनल इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्विसेज क्यों यूज होती हैं ये भी तो जानना पड़ेगा। कल को आपने आपके डॉक्स में लिखा है क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको पता ही नहीं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्चुअल में किस लिए यूज किया जा रहा है। सिंपल एक वेब सर्वर है, ये मतलब एक प्रकार से वेब सर्विस है जो आपको स्पीड अप दे रहा है, किसको, जो आपकी पब्लिक है, जो हिटिंग कर रही है आपके डोमेन को, उनको भाई सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि कोई भी HTML किसी में भी आपने डाल के रखो, आपका यूजर्स तक वो कंटेंट जाना चाहिए। तो
क्लाउड फ्रंट बोलता है कि मैं डिलीवर करूंगा आपके कंटेंट को वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जो कुछ भी आपने बना के रखा होगा इसके अंदर हम आप एक सर्विस देते हैं जो एज लोकेशन पे काम करता है। वो होता है यही एज लोकेशन, मतलब कि जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा मतलब कंटेंट पे, कंटेंट बोले तो डोमेन पे हिट मारता है वो, तो जब डोमेन पे हिट मारा तो आपकी सर्विस फॉरवर्ड हुई, कहाँ जाएगी, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन से थ्रू जाएगी, रिक्वेस्ट रूट जनरेट होगी पहली बार। दूसरी बार क्या बोला कि भाई एज लोकेशन का मतलब उसने अपने बैकएंड में कॉन्फ़िगर करके रखा है पूरा परफॉर्मेंस, मतलब को डिले नहीं होना चाहिए कंटेंट तक जाने में। अगर कंटेंट ऑलरेडी है तो एज लोकेशन क्या बोलेगा, मैं लेटेंसी कम दूंगा, विद इन अ सेकेंड मैं आपको एक्सेसिबल दे दूँ। तो यही तो बोलता है क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल देता हूँ। उसके अलावा कंटेंट मान के चलो एज लोकेशन पे नहीं है तो फर्स्ट टाइम करोगे तो सारे एज लोकेशन पे जाके डिप्लॉय होगा। मान के चलो आपने कोई ओरिजिन लिया, जैसे कि अभी के केस में हमारे पास जो ओरिजिन S3 बकेट है, क्या हो सकता है कि आपका कहीं और हो, राइट। तो ये देखना है, तो बकेट लिया तो बकेट, उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल लगाते हो, HTTP सर्वर है, वेब सर्वर लेके चल रहा है, तो ये सारे प्रोटोकॉल हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो क्लाउड फ्रंट स्पीड कर रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बैकबोन की तरह, मतलब बैकएंड से जो आपने इंफ्रा बना के रखा है डिलीवरी दे रहा है फास्ट लो लेटेंसी के साथ, सिंपल। अब कैसे सेटअप करोगे, प्राइसिंग क्या होता है, सब कुछ होगा। तो हमने S3 बकेट में डाला, अब आप क्या करो, होस्टिंग की तैयारी करो। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे जाइए क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योरली डिलीवर कंटेंट विद लो लेटेंसी, फास्टर स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्री टियर में 1 TB डेटा ट्रांसफर आउट हो सकता है, इतना इतना HTTP रिक्वेस्ट हो सकता है, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से, सिंपल, अब देखिए यहाँ पे इनेबल करोगे, इनेबल के लिए आपसे पूछ रहा है क्या क्या आप यूज कर रहे हो, तो अभी केस में हमारे पास S3 बकेट। नाउ सी, यहाँ पे देखो S3 बकेट के अंदर आप जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओरिजिन, ओरिजिन पाथ, नेम, ठीक है, ये सब कुछ हम कॉन्फ़िगर करें। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल समझते हो, 1 बाय 1 पूछ रहा है ओरिजिन का डोमेन क्या है आपका, क्या आपके पास है AWS के अंदर डोमेन नेम है तो डोमेन नेम दीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ से दीजिए कि क्या है। अभी एक हमारे केस में तो हमारे पास S3 बकेट है, अब S3 बकेट में दुनिया भर के बकेट, कंटेंट हमारा किसमें है, सुनील 43210 मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा ओरिजिन था। ऑप्शनल में पूछ रहा है कि ओरिजिनल का कोई पाथ देना चाहते हो, ऑप्शनल, तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर है, कई बार होता है ना भाई डोमेन का पाथ दे सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डोमेन है उसका पाथ भी दे सकते हो। क्या आप इसको पब्लिकली करोगे, पब्लिक एक्सेस, तो अगर इसको पब्लिक ही करना होता मुझे या आपको, तो फिर क्लाउड फ्रंट क्यों यूज कर रहे हो, उसके लिए तो S3 बकेट ही सफिशिएंट था, पब्लिक करके आप होस्ट मार देते। तो कभी भी इंफ्रा के अंदर ये सारी चीजें जब बनाई जाती हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसको फॉलो करोगे, नहीं होता है तो खुद बना बना के आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। किस केस में, एकदम स्टार्टअप कंपनी के केस में। तो अभी पूछ रहा है कि ओरिजिन का एक्सेस पब्लिक रखोगे या बकेट को रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे या लीगेसी एक्सेस करोगे, जो ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी क्लाउड फ्रंट OAI, मतलब पब्लिक करना, मतलब दिस इज नॉट द राइट, पब्लिक नहीं कर सकते ना। AWS रिकमेंड कर रहा है कि आप ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग को यूज करिए, रिकमेंड कर रहा है, या फिर आप ये भी कर सकते हो लीगेसी एक्सेस आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों में आप ये भी कर सकते हो और चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप ऊपर वाला करोगे तो आपसे OAI पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट करोगे। अगर मैं लीगेसी करूंगा तो मेरे पास S3 बकेट है, तो जो ऑलरेडी हमने ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर देखोगे तो हमारा ओरिजिन है, वेयर इज S3 बकेट, ये, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करो, क्रिएट करिए, तो हमारा यहाँ पे आ चुका, देखो मैंने क्या किया, क्रिएट, और जैसे मैंने क्रिएट किया तो ये मेरा ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी OAI आ चुका। उसके बाद क्या इसमें बकेट पॉलिसी लगाना चाहते हो, कल को कोई अपडेट हुआ नहीं हुआ तो
तो यस यहाँ पे बकेट पॉलिसी ऑलवेज लगा के चलेंगे। यस अपडेट द बकेट पॉलिसी, कल को मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो बकेट अपडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कस्टम हेडर ऑप्शन, मतलब कल को आप ओरिजिन वगैरह चेंजेस करना चाहते हो, हेडर लगाना चाहते हो, ठीक है, ओरिजिन शील्ड इनेबल करना चाहते हो प्रोटेक्ट करने के लिए। कल को भाई ऐसा भी होता है ना भाई, लेयर्स, जैसे आपने 7 लेयर ऑफ OSI पढ़ा होगा, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, है ना, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको बस देखना है कि भाई कौन सी लेयर कहाँ पे काम कर रही है। अगर कल को भाई आपने HTTPS ये लगाया तो आपको पता नहीं किसी न किसी लेयर पे होगी ये, है ना। कल को आपने 22 लिया पोर्ट, तो ये किसी न किसी लेयर पे होगी, क्योंकि भाई नेटवर्क पोर्ट है ना भाई। तो ये समझना है, कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछने लगा लेयर ऑफ, है ना, OSI मॉडल कितने होते, पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता है। तो अभी पूछ रहा है क्या इनेबल करना चाहते हैं ओरिजिन शील्ड को, अगर आप करते हो तो यस, फिर आपसे पूछेगा भाई किस रीजन के लिए, कहाँ पे है, सिंगापुर में है, ओहायो में है, तब आप दे के चलोगे, ठीक है, कि भाई किस रीजन में है। मान के चलो ऐसा भी होता है ना कि भाई ट्रैफिक लोड ही नहीं ले पा रहे उस रीजन के लोग, तो हमें ये शील्ड बनाना पड़ता है। कल को वहाँ के बच्चों जो ट्रैफिक आ रही है उस ओरिजिन के थ्रू उसको अटेम्प्ट होना चाहिए हमारी वेबसाइट, ठीक है। अगर है तो आप करोगे, पूरा पाथ दिया होगा, स्टेप्स दिए होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे नो लेके चलता हूँ। बाकी कुछ कनेक्शन वगैरह अटेम्प्ट, भाई ऐसा होता है ना कि आपने फर्स्ट टाइम www डाल दिया devosbosstechnology.com, एरर आया, क्या सेकंड टाइम हिट नहीं मारोगे? मारोगे। तो वही पूछ रहा है कि भाई यूजर कितने टाइम तक अटेम्प्ट मारे, तब तक में हमारा बैकएंड में टाइम काउंट होना चाहिए, अटेम्प्ट्स कनेक्ट होना चाहिए ओरिजिन के ऊपर। हो सकता है ना भाई कल को ट्रबल शूट हो गया, प्रॉब्लम हो गई वेबसाइट के ऊपर, रिस्पॉन्स है 403 गेटवे हो गया कोड एरर होने की वजह से, है ना। तो कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन अटेम्प्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने वेबसाइट दिया उसमें काउंट डाउन होने लगता है, तो वो सब बैकएंड से किया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम आउट है भाई, कि भाई अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो कस्टम के लिए या VPC के लिए तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। उसके बाद कैसे बिहेवियर, तो इसमें पूछ रहा है कि आपके पास है कोई ऑब्जेक्ट जो आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, ठीक है। कल को आपकी जो ट्रैफिक आएगी कुछ यही प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, कहाँ से ट्रैफिक को रीडायरेक्ट मारना है, प्रोटोकॉल लगा के चलोगे। तो जो डिफ़ॉल्ट है HTTP और HTTPS आप लेके ही चलोगे, है ना। कोई IP वगैरह में नहीं लगाना, ये प्रोटोकॉल हम लेके चलेंगे। उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि भाई यहाँ के लोगों को देख अलाउ मानना है कि यहाँ के लोग ना देख पाए, तो आप उसके लिए रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। फिर आप की भी लगाओगे, ग्रुप दोगे भाई, कौन कौन से ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उसमें ऐड कर दिया, उसको ब्लॉक मार दिया, है ना। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कोई क्यों ब्लॉक मारेगा अपने यूजर्स को, ठीक है। कैसे पॉलिसी, ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी रिकमेंड कर रहा है जो हम लेके चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पॉलिसी जो होती हैं, ओरिजिन की पॉलिसी अगर आपने बना के रखा है या फिर है पहले से, तो उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। कब? जब आप एक प्रोडक्शन लेवल पे पूरा रियल टाइम इंफ्रा बनाओगे तब। नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, क्रिएट योर ओरिजिन की कोई रिक्वेस्ट पॉलिसी आप लेना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी आप हटा सकते हो, ऑप्शनल है, नो नीड टू चेंज। यस ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है। और ये AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में कई बार आता है, WAF इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे देगा किस लिए यूज़ किया जाता है ना। तो और सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे भाई, एप्लीकेशन वेब फायर वॉल है, इसको इनेबल करिए सो दैट कल को हमारा ये सिक्योर रहे। तो अगर आप इनेबल करते हो तो इनेबल करिए, फिर आपसे पूछेगा सारी चीज़ें मॉनिटरिंग, ठीक है। कॉस्ट भी लगता है, तो कॉस्ट के लिए हम नहीं करेंगे, कंपनी में बैठोगे तो करिएगा। तो मैं यहाँ पे बोला डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर दिस टाइम, ठीक है। हम लैब कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, सेटिंग के अंदर IP एड्रेस छोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान देना, आपको जो एज लोकेशन पूछ रहा है, क्योंकि भाई AWS के अंदर अगर एज लोकेशन की बात करें अभी करंट कि अभी कितना एज लोकेशन है ना, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में 700 प्लस क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसी को बोला जाता है एज लोकेशन।
तो जैसे ही आपने इसको डिप्लॉय किया, ये तो पूछ रहा है कि भाई सभी के लिए करना चाहते हो कि मिडिल ईस्ट अमेरिका इधर के लोगों के लिए अप्लाई करना है। तो हर कोई चाहेगा ना कि भाई हमारा जो हो, और बेस्ट परफॉर्मेंस ये होता है यूज ऑल एज लोकेशन। तो जितना भी एज लोकेशन होगा सब जगह जाके डिप्लॉय होगा, ठीक है, सब भी जगह। तो डिप्लॉयमेंट में भी ये टाइम ले जाता है। तो हमने क्या किया, इसको छोड़ ऑल एज लोकेशन लेके चलेंगे। अगर आप पर्टिकुलर चाहते हो कि भाई यहाँ के लोग हो तो आप कैसे सकते हो, तो मैंने लिखा यूज ऑल एज लोकेशन। उसके अलावा कुछ सीनेम वगैरह ये सब हम देखेंगे ड्राउट 53 के ऊपर, तो अभी मैं ये सारा हटाता हूँ। यस, कुछ सर्टिफिकेट है, एसएसएल सर्टिफिकेट है ना, कई बार होता है भाई एसएसएल सर्टिफिकेट ऐसे, कई बार एड्स में देखते हो एसएसएल सर्टिफिकेट, हैकर अटैक ना करे, तो भाई इसीलिए लगाई जाती है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मैनेजर में जाइए, क्रिएट करिए, क्रिएट करने के बाद इसमें अटैच मार दीजिए, ठीक है। कल को नहीं है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी मार सकते हो। आपने गए रिक्वेस्ट किया सर्टिफिकेट के ऊपर, सर्टिफिकेट मैनेजर में आते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट अ पब्लिक सर्टिफिकेट जिसके अंदर एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट चाहिए, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, मतलब जो सर्टिफिकेट है ये ब्राउजर के जो ओएस यूज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में यूज होगा। तो आप नेक्स्ट करके यहाँ से सारा डिटेल फिल करिएगा, सब कुछ बता दीजिएगा भाई क्या क्या चाहिए, और सर्ट की आपकी यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, फिर इसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। और हालांकि ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर है तो पहले से रहेगा भाई ये सर्टिफिकेट अटैच करना है, नहीं है तो बोला जाएगा क्रिएट करके अटैच करिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्जन सारा मैं डिफॉल्ट लेके चलता हूँ, नो नीड टू चेंज, कोई ऐसा चेंजेस नहीं करना है। लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम, क्योंकि हमारा एच टी एम एल का कोड है सिंपल, कुछ नहीं है, बस इसको आपको बना के रखना है। और जैसे ही मैंने बनाया उसके बाद क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिप्लॉय होगा जहाँ जहाँ पे एज लोकेशन हो। इसलिए बोलता है भाई मैं एज लोकेशन हूँ, फ्री नहीं है, पैसा लगने लगेगा। तो बेटर क्या रहता है, लैब के बाद डिलीट मार दो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिप्लॉइंग स्टेज में, तो क्या डिप्लॉय हो रहा है, ले जाएगा 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, ठीक है। तो ये डिप्लॉइंग स्टेज में, जैसे ही डिप्लॉय होता है तो इसका भाई ये बोलता है कि मैं अपना डोमेन देता हूँ, क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम, आप इसको आप यूज कर लीजिए। इसको उठा के पेस्ट मारिएगा, तो जो वेबसाइट में डिजाइन बनाई गई है वो आपको दिखेगा स्टैटिक। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था, कैन वी होस्ट डायनामिक वेबसाइट इन S3 बकेट। है ना, अगर आप बोलोगे यस S3 बकेट में इस तरह से डाल के कर देंगे, तो नो, इसमें कुछ आपको सर्विसेज यूज करनी पड़ेगी, है ना। मतलब कल को एक कंपनी के अंदर इंफ्रा बनाते हो, पूरे इंफ्रा के अंदर जो सर्विसेज होती है उन्हीं का तो खेल रहता है, ठीक है। मेन होता है उन्हीं के बीच में सर्विसेज को क्यों कैसे यूज किया जाता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डिप्लॉइंग स्टेज में, तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट होता है इसको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, आप इस यूआरएल को आप लोग पेस्ट मारिएगा तो आपको वेबसाइट दिखेगी, और दिखती है तो समझ जाना हो गया सही। इस यूआरएल में क्लिक करना, दिख जाएगी वेबसाइट। सर वेबसाइट दिख रहा है। दिख रहा है क्या, मैं भी डालता हूँ। हम्म। अभी तो डिप्लॉइंग में है, दिख रहा है क्या है। फिर भी दिख रहा है। कई बार हो जाता है ना कि वो दिखता है, थोड़ा सा डाउन टाइम दिखता है लेकिन हो जाता है। इसको अगर मैं किसी और जगह पे करूँ,
ठीक है, ये दिख रहा है। ये था मतलब वो बैकएंड में डेवलपर ने डाला हुआ है, ठीक है। तो हम तो अभी डेवलपर है नहीं ना, कल को भाई हमें ज्वेलरी बेचनी है तो भाई दिखाने के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ कुछ। फोटो उठाया, एडिट किया, एआई से उठाया, एडिट किया, है ना, ज्वेलरी दिखाया और अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो लोग खरीद के भी नहीं खरीदे, मतलब ना खरीद के भी खरीद लेंगे। और भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, और भी डाल दिया भाई, ये ईयर रिंग्स है, इसका कॉस्ट है, आप यहाँ पे जाइए, देखो शॉप नाउ पूछ रहे तो शॉप नाउ करिए, है ना, इसमें कुछ आप सर मेरे पास नहीं ओपन हो रहा सर। फिर करिए। रिफ्रेश किया हूँ फिर भी ओपन नहीं। किसी और जगह कॉपी करके पेस्ट करें। आलम भाई अच्छा नेट चाहिए उसके लिए। हाँ 2G से नहीं होगा। हो हो रहा है, मेरा भी हो रहा है सर नहीं। इनकॉग्निटो 4G यूज कर रहे हैं सर। इनकॉग्निटो यूज करिए आलम भाई। ये नेटवर्क फायरवॉल। ओपन हो गया, ओपन हो गया, हो गया सर। और यहाँ पे देखो ये भी हो गया, डिक्रिएशन कंप्लीटेड। देखो ये क्या बैकएंड से हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा से बफिंग करता रहता है। आपने जब खोला हुआ हो सकता है इसने पहले उसी समय डिप्लॉय मारा हो, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। कल को जरूरत पड़े कि भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एडिट चेंजेस करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। कल को जरूरत पड़ सकता है ना भाई, कल को भाई हम इसमें ओरिजिन ही चेंज मारना चाहे तो एडिट मार लीजिए। कल को बोला गया कि नहीं ऑल से हटा के ये कर दीजिए, कल को एसएसएल सर्टिफिकेट दूसरा है उसको लगा दीजिए। कल को कोड हमारा मतलब कोई भी चेंजेस करना, चेंजेस किया आपने फिर सेव चेंजेस किया, तो जैसे सेव चेंजेस किया तो दोबारा से डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होगी सभी जगह पे। तो ये होता है एज लोकेशन। तो हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट यूजिंग क्लाउड फ्रंट, चाहो तो आप सीवी में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, इसको प्रोजेक्ट्स में नहीं डालना है ना, लोग इसको प्रोजेक्ट्स में बना देते हैं, सर आई हैव डन वन प्रोजेक्ट्स। और लोग ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो AWS में कुछ कंटेंट डाल के होस्ट कर दिए, दिस इज द प्रोजेक्ट्स। तो आप इन सब से बचना, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता, प्रोजेक्ट आप ये कर रहे हो, कंपनी में पहले से होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है बैकएंड्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, स्टार्टिंग से कर रहे हो तो पता होगा कि बैकएंड में भाई कोड डेवऑप्स टीम ने क्या क्या इंफ्रा करके बनाया होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए इतना ही रखूंगा, कोई डाउट तो पूछ लीजिए।